नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गन्ने के पोका बोइंग रोग के बारे में। यह गन्ने का बहुत ही घातक रोग है। इससे गन्ने की पूरी बढ़वार यानी कि पूरी पूरी ग्रोथ ही रुक जाती है। पोका बोइंग रोग अर्ली लीव्स पर ही अटैक करता है। नई पत्तियों पर अटैक करने से जो पौधे की नई पत्तियां हैं उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और जो नई पत्तियां आने वाली हैं उनको निकलने नहीं देता है, जिससे पौधे में नई पत्तियों का सृजन कम हो जाता है और पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। जब पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तब यह खाना नहीं बना पाएगा। जब पौधा खाना नहीं पाएगा तो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा और पौधे की ग्रोथ थम सी जाएगी। और यह जनरली गन्ने की प्रजाति 0238 में देखा जाता है। यह लगभग अगर यह बीमारी समय पर ठीक ना हो तो यह गन्ने को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है। उसके उत्पादन क्षमता पे बहुत ही बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगी। जहाँ यानी कि लगभग मान के चलो 25 से 30% उत्पादन में कमी देखी गई है इसमें। इसलिए इसका समय पे इलाज करना बहुत ही आवश्यक है। और यह रोग अक्सर इस टाइम में देखा जाता है जब मानसून की शुरुआत होती है। जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है इस रोग का भी आगमन होता है। ये हमारा अनुभव तो ये कहता है कि ये मानसून शुरू होते ही ये शुरू हो जाता है, इसलिए क्योंकि वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और ये नमी जितने भी फंगस जनित रोग हैं ये नमी पाते ही पनपने लगते हैं। अगर बात करें इसके इलाज की, तो इसका इलाज समय रहते अगर कर दिया जाता है तो हमारी फसल पे इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो बहुत आंशिक रूप से पड़ता है। और बात करें इसके इलाज के बारे में, तो इलाज के लिए हम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का मिश्रण यूज़ कर सकते हैं। यह मिश्रण बहुत ही लाभदायी होता है पोका बोइंग के इलाज में, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% होता है जो सिस्टमेटिक काम करता है और मैंकोजेब होता है 63%, वो कॉन्ट्रैक्टेड काम करता है। सिस्टमेटिक फंगिसाइड का मतलब यहाँ पर मतलब ये है कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट बना रहता है उसका। कॉन्ट्रैक्टेड के अगर खाली कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं तो एकदम तो असर तो करता है, लेकिन उसका असर जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, नहीं थोड़े समय के लिए होता है। जो भी उसको कॉन्टैक्ट में आएगा तुरंत ख़त्म करेगा, बात ख़त्म, इस टाइप का। तो जो है अगर कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का मिश्रण हम यूज़ करते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और एक दूसरा जो है फंगिसाइड के लिए बहुत ही चर्चित दवाई है उस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये भी बहुत अच्छा काम करती है इसके इलाज में। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP अगर छिड़काव करते हैं फसल पे तो इसका बढ़िया रिजल्ट मिलता है। कुछ कंपनीज कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन भी 5% मिला देते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये बैक्टीरिया साइड होता है। कासुगामाइसिन जो होता है बैक्टीरिया साइड होता है, तो ये बैक्टीरिया जनित भी अगर कोई डिसीज़ है गन्ने में तो उसको भी ख़त्म कर देता है। तो इसका बेनिफिट यह है। तो यह तीनों दवाइयाँ बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, कोई भी यूज़ करिए बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और समय जो है किस समय हम यूज़ करें जिससे हमारी फसल पे बीमारी ना आए, तो सबसे बढ़िया समय है कि मानसून आने से पहले एक छिड़काव कर दीजिए। तो उसका ये अनुभव करेंगे कि अगर जिसने स्प्रे नहीं किया है और हमने स्प्रे कर लिया है मानसून के पहले, तो हमारे में या तो रोग आएगा नहीं, या तो आएगा तो लक्षण कम मिलेंगे उसके, और दिखेगा मतलब देर में दिखेगा, यानी देर में अटैक करेगा तो आपकी फसल पे। तब तक आप दूसरा स्प्रे कर दीजिए,
जैसे एक स्प्रे आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर दिया पहली बार में, तो दूसरी बार में आप जब दूसरा स्प्रे डालें, अगर दिखता है लक्षण रोग के, तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का डाल दीजिए। तो इस तरीके से बदल बदल के करेंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार हम गन्ने के इस रोग को दूर कर सकते हैं समय रहते, और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।